हेलो गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपको खून की कमी है और डॉक्टर्स ने आपको आयरन की टेबलेट दी है तो आपको उसके बाद कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की शिकायत रहती है और साथ में गैस की प्रॉब्लम भी बढ़ने लगती है। या फिर आप डॉक्टर हो तो भी आपने देखा होगा कि आयरन की टेबलेट देने के बाद जो आयरन सप्लीमेंट देने के बाद कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो अगर आयरन की टेबलेट जब हम लेते हैं तो उससे क्या होता है कि तो सबसे जो पहला कारण है वो है एब्सॉर्प्शन, यानी कि आयरन का शोषण हमारे आंतें सही से नहीं कर पाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि डाइजेशन, पाचन सही से नहीं होगा और पाचन सही से नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। दूसरा इसका जो कारण है वो है जो आयरन की टेबलेट हम लेते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन, जो हमारा गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, जो हमारी आंतें हैं, उसके ऊपर ये बहुत खराब असर डालता है। जब हम आयरन की टेबलेट लेते हैं तो जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स होती है, जो आंतों के अंदर की जो परत होती है, उसको डैमेज कर देता है, उसको इरिटेट करता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो आंतों की गति होती है वो धीमी हो जाती है और उस वजह से कब्ज हो जाता है। तीसरा इसका कारण है वो है पानी की कमी, यानी कि जब हम आयरन की टेबलेट लेते हैं तब हमें बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। आपने ऐसा देखा होगा कि आयरन की टेबलेट लेने के बाद मुंह सूखने लगता है, पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो अगर हम पानी नहीं पीते, पानी की जो आवश्यकता है वो बढ़ गई है, लेकिन अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारा जो मल है वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो उस वजह से भी कब्ज की समस्या हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, पहले तो ये बात करते हैं कि आयरन की टेबलेट लेनी कब चाहिए जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो आयरन की टेबलेट खाली पेट लेनी चाहिए, या तो आप आयरन की टेबलेट खाने से 1 घंटा पहले या तो फिर खाने के 1 घंटा बाद लो। दूसरी चीज है आयरन का एब्जॉर्प्शन है, आयरन आयरन का जो शोषण है वो विटामिन सी के साथ अच्छा होता है। तो आपको आयरन की, जब भी आपको आयरन की टेबलेट लेनी है तब आपको नींबू पानी या तो फिर संतरा या फिर मौसम्बी, ये कुछ चीजें जिसमें विटामिन सी पाया जाता हो, ऐसी चीजें साथ में लेनी है जिससे कि आयरन का जो एब्सॉर्प्शन है वो जो उसका शोषण है वो बहुत ज्यादा जल्दी से हो, तो आपको कब्ज नहीं होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि पानी जितना हो सके उतना ज्यादा पीना है, जिससे कि जो हमारे पूरे आते हैं उसमें पानी अच्छे से खुल जाए, तो जो मल है वो सख्त ना हो और वो इजीली पास हो सके और आपको कब्ज ना हो। इसके अलावा आपको फाइबर युक्त डाइट लेना चाहिए, फाइबर युक्त फूड्स लेने चाहिए, सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल, और इसके अलावा अनाज, ये जितना हो सके उतना आपके डाइट में ज्यादा रहना चाहिए। तो अगर ये तीन चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपको आयरन की टेबलेट लेते समय आपको कब्ज नहीं होगा। और एक बात, आयरन के कुछ ऐसे मतलब आयरन की टेबलेट्स आती है जैसे कि फेरस फ्यूमेरेट, फेरस एस्कॉर्बिट, ये अगर आप कंपोजिशन वाले आयरन सप्लीमेंट लेते हो तो उससे कब्ज ज्यादा होता है। और आयरन सप्लीमेंट का एक और कंपोजिशन आता है फेरस बिस ग्लाइसिनेट, अगर ये सप्लीमेंट आप लेते हो तो उससे आपका जो आयरन का एब्सॉर्प्शन है वो सही से होगा और आपको कब्ज भी नहीं होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये टिप्स है वो हेल्पफुल रही होगी, और अगर कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानकारी इस वीडियो में से आपको मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।